हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी, विश्वामी माता जी, सुमिता माता जी, हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। पूजा माता जी दोनों प्रणाम, सुमिता माता जी दोनों प्रणाम, ममता माता जी दोनों प्रणाम, वैष्णवी माता जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दोनों प्रणाम। माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दूर बाबा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। पूजा माता जी दोनों प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। दोनों प्रणाम माता जी, दो बार दोनों प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। बंधु मुई सावधान माते, बंधु मुई सावधान माते। जहर प्रसादी भाई ए भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। आर ना कोरी हो मने आशा, हर ना कोरी हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान रिद्धि प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान रिद्धि प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन
लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करो दया, ते हो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, ते हो मोरे पद छाया। ये बीजश खुशक त्रिभुवन, ये बीजश खुशक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता बहुत जी। सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत हरे सुंदर कृष्णा पूजा गुरु जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु जी हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। एक भजन गाओ पूजा तब तक सभी भक्त आने तक। हरे कृष्णा। तो सारे भक्त आने तक एक भजन मैं गाता हूँ। जी गुरु जी। अच्छा ठीक है, मैं ही भजन गाता हूँ। जी जी। तो भजन है उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा आमनी जागे। ये भजन है, इसको मैं गाने का प्रयास करता हूँ। ओके, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा आमनी जागे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा आमनी जागे। भकत समूह लोइला साथे, गेला नागर ब्राजे। ताथाई ताथाई
बाजिलो खोल गाना गाता है झांझर रोड प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी मिछे निद बसे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे हे मन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भवन के हो एबे न भोजिलो यशोदा सूत चरम पोरी लाजे उदित तपन होइले अस्त दिन गेलो बोले हईबे व्यस्त तबे केनो इबे आलसहाय ना भजे हृदय राजे जीवन अनित्य जहाँ सार ताहे नाना विध विपद भार नाम आश्रय कोरी जतने तुमी थाकह आपन काजे जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसिए मधुर नाम अविद्याति मेरा तपन रूपे सद गगन विराजे कृष्ण नाम सुधा कोरिए पाण जुरावो भाकति विनोद प्राण नाम बिना किछु हानिकार चौदा भुवन माजे नाम बिना किछु हानिक व्यार चौदा भुवन माझे उदिलो अरुण पुरब भागे द्विजमणि गौरामणि जागे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु दंडवत दत्त प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु जी जी प्रणाम सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्ण गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे चला गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों के हरि चरणों बोल में हरि दंडवत बोल प्रणाम। हरे सभी कृष्ण भक्तों को प्रभु जी दंडवत माता जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओके, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो आज से हम भागवतम का जो महात्म्य है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज से। तो आज से मतलब हम बेसिकली हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार ऐसे 3 दिन हम भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हम लेगेसी ऑफ लव करके किताब है, मुझे 9 तारीख को मिलने वाला है, लेकिन ओके हो जाएगा तब तक। तो यह जो लादी माता जी का किताब है ना, अभी तक हमने केवल जेंट्स लोगों का देखा है ना, एक तरीके से जो सन्यासी होते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, भक्तिचारू महाराज है ना, इनकी जीवनी के बारे में हमने पढ़ा, सुना, प्रेरणा हुई। तो अभी हम लादिनी माता जी है ना, उनके ऊपर हम, उनके आत्मचरित्र के ऊपर हम आपको बताएंगे है ना। उस किताब को अंग्रेजी में किताब है वो, तो मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके उसको बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आप इस किताब को है ना, इस किताब को अगर हम अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि समर्पण क्या होता है और किस तरह से उस माता जी ने श्रील प्रभुपाद के प्रति, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई के प्रति समर्पण किया है ना। तो अगर आप, उनके ऊपर एक ड्रामा भी किया है इस चौपाटी में, तो उस ड्रामा को मैं भेजता हूँ ग्रुप में, आप पहले उस ड्रामा को देखिए। अंग्रेजी में ड्रामा है, लेकिन आपको हाव भाव से समझ में आ जाएगा कि लादिनी माता जी का कैरेक्टर या उनका किस तरह से चरित्र रहा है। ठीक है, तो अभी हम भागवत महात्म्य के ऊपर चर्चा करते हैं। जी, तो हम सबसे पहले है हम गुरु शिष्य परंपरा से अनाउंसमेंट प्रार्थना करते हैं। अनाउंसमेंट करिए अगर आदेश हो तो। हाँ कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद गुरु जी, दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। आज परम आदरणीय और पूज्य जिनके गुरु जी की अर्धांगिनी
श्यामा माधव माता जी का जन्मदिन है। हम सब परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके व गुरु जी के स्वास्थ्य और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज और समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और माता जी व गुरु जी को की अपनी कृपा दृष्टि हम भक्तों पर बनाए रखें और हमें गुरु जी और गुरु माँ का आशीष और आश्रय सदा मिलता रहे। और हम आज का सत्र माता जी के जन्मदिन है तो उनके लिए हम समर्पित करते हैं। क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि सबके लिए क्यों नहीं करते, माता जी के लिए करते हैं। इसका कारण है कि जिस पेड़ की छांव में हम बैठे हैं, जहां से हमें शीतल हवा मिल रही है, भक्ति रूपी फल मिल रहा है, प्राणवायु मिल रही है, तो उसके लिए प्रार्थना करना, हम तो स्वार्थी हैं, उसके लिए प्रार्थना करना जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहें और हम पे भी अपनी कृपा दृष्टि बना रहते हैं। हम सब भक्तों से गुरु जी और माता जी को और सब परिवार को और भक्त परिवार को श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और गुरु जी, आज मीनू माता जी के प्रभु जी का भी जन्मदिन है, हम उनको भी श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि वे भी भक्ति में लगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। धन्यवाद गुरु जी। सर्वप्रणाम, हरे कृष्ण। ओके जी, हम बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जय हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम जी। ओके, हरे कृष्ण। तो हम शुरू करते हैं। भागवत महात्म्य में पहली बार ले रहा हूँ हमारे सत्र में, तो इसलिए मैं स्वयं, हम सभी भक्तगण परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैं। और शीला प्रभुपाद जी है जो हमारे सब कुछ है, तो उनके चरण में हम प्रणाम करते हैं। और पूरी गुरु शिष्य परंपरा है जो भगवान कृष्ण से चली आ रही है। तो उस गुरु परंपरा के सभी आचार्यों के चरणों में हम प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना करते हैं कि जो भी हम यहाँ पर भागवत महात्म्य पढ़ेंगे उससे हमारा भक्ति में श्रद्धा और दृढ़ हो और कृष्ण के भक्तों को समझ पाए और हम इस भक्ति रूपी वृक्ष का हमेशा आश्रय लेते हुए अंतिम तक शील प्रभुपाद की और गुरु के आज्ञा का पालन करता रहूं। तो ठीक है, तो इससे हम शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 हम आज कंप्लीट करेंगे, तो देखते हैं, शायद थोड़ा समय हो सकता। ओके, लेकिन कल से हम सत्र हमारा 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, 9-10 तक हम शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत अध्याय बड़ा है तो पूरा भी होना चाहिए। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम महात्म्य पहला अध्याय। तो इसका एक किताब है जो मैंने डाउनलोड किया है, तो इसका लिंक है भेजूंगा। 65 MB का फाइल है, आप डाउनलोड कीजिए, मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो
पहला अध्याय है देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। ठीक है, अभी ये भक्ति कौन है समझिए थोड़ा। ठीक है जी, तो आप में से कितने लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा है इससे पहले? फिंगर को रेज कीजिए। इस कहानी को आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नारद मुनि कैसे भक्ति देवी से मिलते हैं। ओके जी, पढ़ा होगा आपको। ज्यादा भक्तों ने नहीं पढ़ा है। ओके, 9 लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो जी, तो जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है तो उनको मेरा निवेदन है कि आप इस तरह से समझिए कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैंने सुना नहीं है, मैं पूरा ब्लैंक हूँ, है ना? ताकि आप इसका और भी अच्छे से फायदा उठा सके। ओके, जब हम भक्ति में किसी चीज को हम सोचते हैं कि मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो फिर हमारी कृपा है, वह भगवान की कृपा हमसे चली जाती है, क्योंकि हम हमेशा मूर्ख समझना चाहिए, अज्ञानी है, हमें पढ़ा तो है लेकिन कुछ पता नहीं है कैसे क्या है ना? तो इससे हमारे भाव होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। तो भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से अध्याय की शुरुआत होती है, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक क्लेश को नाश करने वाले हैं, है ना? पहला श्लोक है ये। सबसे पहले भगवान कृष्ण को स्मरण किया है, नमस्कार किया है। फिर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ नहीं था, जस्ट अभी अभी उनका जन्म हुआ था। व्यासदेव जी की पत्नी, क्या नाम होता है उनका? व्यासदेव जी, किसी को पता है व्यासदेव जी की पत्नी का नाम? फिंगर को रेज कीजिए। व्यासदेव जी की पत्नी का नाम, हाँ बोलिए। सुजाता? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। पता नहीं है। अच्छा, ये नाम था क्या? ओके, पता नहीं। ओके, हाँ, अरुणी। अरुणी मत्स्यगंधा गुरुजी, माता का नाम था मत्स्यगंधा। हाँ, आप कोई कुछ भी नाम, वो व्यासदेव जी की पत्नी को अटैक आ जाएगा आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो, आप बता है दीजिए ना? गुरु। जी, ओके, तो जी, जो भी है, तो व्यासदेव जी की पत्नी है, तो उनके गर्भ में सुखदेव गोस्वामी 16 साल, हाँ 16 साल तक रहते हैं और वो बाहर ही नहीं आ रहे थे, हम सबको पता है। तो वो के माया से डर रहे थे, तो व्यासदेव जी द्वारिका में जाकर भगवान से याचना कर दी, मेरा बेटा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, माँ को बहुत तकलीफ है ना। कोई भी माँ अगर बच्चे को 9 महीना भी पेट में झेलती है तो उसको पता होता है कितना कठिन है। और सुखदेव गोस्वामी की माँ उनको 16 साल झेल रही थी गर्भ में, बाहर ही नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण आकर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं तुम्हें आश्वास, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो इसको बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है ना, भगवान के द्वारा इंश्योरेंस मिल गया था। जैसे बाहर आ गए, है ना, पिताजी हैप्पी बर्थडे या एटलीस्ट जो बारसा होता है नामकरण विधि कराना चाह रहे थे, पवित्र संस्कार कुछ नहीं हुआ, बस वो तुरंत अपनी माँ को छोड़कर भी चले गए। माँ से बहुत लगाव होता है, लेकिन माँ और पिता को देखा भी नहीं, तुरंत वह संन्यास ले लिया और घर से चले गए। व्यासदेव जी पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कोई आवाज नहीं आया, लेकिन जो वृक्ष थे वो सुन रहे थे आवाज, अपने बेटे को आवाज दे रहे हैं। तो वृक्ष ने देखा कि सुखदेव गोस्वामी कुछ कह ही नहीं रहे हैं, और पिता की विरह की तड़प को जो वृक्ष थे, पेड़ थे, वो समझ गए और उन्होंने उत्तर दिया, है ना, सुखदेव गोस्वामी की ओर से। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो वैराग्य चूड़ामणि है,
इनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा श्लोक है भागवत महात्म्य का। तो एक बार भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन करने के लिए शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के क्षेत्र में विराजमान सूत गोस्वामी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार ये शब्द बहुत बड़ा है। अगर हम कक्षा को सुनने से पूर्व अगर हमें वह एटिकेट नहीं है ना, क्योंकि जब तक हम प्रणाम नहीं करते हैं वक्ता को, तब तक वक्ता हमारे भीतर जो हृदय है उसमें भगवान की वाणी प्रवेश नहीं कर सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी होती है। तो विधि यही है कि जिससे हम सुनते हैं उनके प्रति हम अनन्य भाव होना चाहिए, उनके प्रति आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, तब उनके मुख से निकले हुए शब्द हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे चित्त का मार्जन करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को बार नमस्कार किए और शौनक आदि ऋषि बोले, सूत जी आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। वेरी वेरी जो ज्ञान होता है आत्मिक ज्ञान वह करोड़ों सूर्यों के समान है। ये जो सूर्य अभी आकाश में उग रहा है ना, ये केवल भौतिक अंधकार को नष्ट कर रहा है, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो सूत गोस्वामी जैसे महामुनि या आध्यात्मिक गुरु से निकलता है, यह ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान होता है। इमेजिन कीजिए, एक सूर्य का प्रकाश इतना है, करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को नष्ट कराने में समर्थ होता है। तो आप हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप सारा गर्भित कथा कहिए, है ना। कानों का सबसे बड़ा फीस होता है क्या है, हमारे जो कान है, कि जब भगवान की कथा इसमें प्रवेश करती है, भक्ता इस कर्ण में प्रवेश करती है, तो मानो ऐसा लगता है कि मेरे हजारों कान हो, लाखों कान हो। रूप गोस्वामी जब हरे कृष्ण महामंत्र मेरे कर्ण में प्रवेश करता है तो मुझे मानो ऐसा लगता है कि ये 2 कान भगवान ने मुझे, क्यों नहीं हजारों कान दिए मुझे। तो ये भगवान की कथा अमृत है ना। 3 प्रकार के अमृत होते हैं, है ना। जड़ामृत है ना, जो इस इंद्रिय तृप्ति है ना, खास करके जो स्त्री पुरुष में जो आनंद होता है ना, तो ये जड़ामृत कहते हैं उसको। उसमें कुछ नहीं है, कुछ रस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आता है। दूसरा है अमृत है जो स्वर्ग का अमृत है ना, स्वर्ग का अमृत जो क्षीर सागर से निकला था समुद्र मंथन के समय। और तीसरा अमृत है वह है कथा अमृत। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत गोस्वामी आप मुझे उस अमृत को कहिए, हमारे कानों के लिए रसायन है वो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, ये दूसरा है इस घोर कलयुग में आया आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, विविध क्लेशों से वो आक्रांत है, तो शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय आप मुझे बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र कराने वालों में भी पवित्र हो, जो भगवान कृष्ण की मुझे प्राप्ति करा दे सके। तीसरा क्वेश्चन, चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, कल्प वृक्ष ये स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम उसको प्रदान करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर बताया यहाँ पर। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि तो लौकिक सुख देता है ना, कल्प वृक्ष तो स्वर्गीय सुख देता है,
परंतु जब गुरु प्रसन्न होता है तो आपको वैकुंठ प्रदान कर सकता है ना। जी मैं परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज का हमेशा की तरह प्रवचन सुन रहा था 7 बजने के पश्चात। 7 से 8:30 1.5 घंटा मेरा ऐसे ही होता है कि मैं राधानंद स्वामी के प्रवचन सुनता रहता हूँ। तो उसमें मैंने एक चीज सुनी कि महाराज कहते हैं कि अगर कोई शिष्य है वृंदावन में आकर रोज 64 माला करने का उसको है ना, और गुरु की इच्छा है कि प्रचार करो, लेकिन उसकी इच्छा है कि मुझे हरिदास ठाकुर की तरह एकांत में जाकर मुझे 64 माला का जप करना है। तो महाराज कहते हैं उसमें कि अगर वो भी जप करेगा है ना वृंदावन में जाकर, तो भी उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो महाराज उसमें कह रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा, कि भगवान कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा से उसको प्राप्त होने वाली है, और क्या आदेश की अवहेलना करके वह वृंदावन में गया है, और वहां पर अगर वो 100 घंटे भी जप करेगा, महाराज यहाँ तक बोलते 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन अगर वो भी जप करेगा तो भी उसको कृष्ण नहीं मिलेंगे। फिर एक कहानी बताते हैं, आप कहेंगे वो कहानी? राधानंद महाराज बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। जी गुरुदेव। तो महाराज कहते हैं कि न्यू वृंदावन में एक भक्त था, तो उसकी बहुत गई कि मैं वृंदावन में जाऊं और 64 माला का जप करूं। ये मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, मुझे सेवा में इतनी रुचि नहीं लग रही है, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर का महात्म्य बहुत सुना था। तो मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि ये गलत है, हमारे गुरु ने हमें कहा है कि यहाँ पर सेवा करो। तो उन्होंने अवहेलना करके वो चले गए वृंदावन में, और फिर 6 महीने के बाद फिर वह अमेरिका में पेट्रोल पंप में मिले, वो है ना पेट्रोल के पंप में। ये ट्रू स्टोरी है। तो एक भक्त है, जब अपने गाड़ी में डीजल भरने के लिए जा रहे थे तो उनको ये भक्त मिला है ना, उसने वो पेट्रोल पंप के कपड़े पहने थे, और उस भक्त को भी पता था कि वृंदावन गया था है ना जप करने के लिए। तो कहा क्या हो गए भाई, आप यहाँ पर क्यों ऐसे खड़े हो और ये पेट्रोल पंप में काम कर रहे हो, क्या वृंदावन में मजा नहीं आया क्या? तो उसने कहा कि मैं 6 महीना बहुत जपा का 6 महीना जपा करने के बाद मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सीधा वृंदावन से अमेरिका आया और पहले शादी किया मैंने, है ना, अभी शादी करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ अभी। तो समझ में आ रहा है स्टोरी के माध्यम से हमको ये पता चलता है अपने स्वयं की इच्छा से अगर हम हरि नाम को भी लेना चाहेंगे तो भी हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। ओके, तो इस तरीके से अभी सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए आपके हृदय से इतने अच्छे अच्छे शब्द बाहर निकले हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर जो है वही बाहर आएगा। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो क्या बाहर आएगी? ईर्ष्या बाहर आएगी, है ना। हमारे अंदर काम है, क्या बाहर आएगा? काम बाहर आएगा। हमारे अंदर है तो क्या बाहर आएगा? क्रोध। हमारे अंदर अगर भगवान के प्रति भक्तों के प्रति बहुत प्रेम है तो प्रेम बाहर आएगा। तो मैं अभी आपको सम सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाने जा रहा हूं जो संपूर्ण मृत्यु के भय का विनाश कर देता है। तो सूत गोस्वामी ने कहा कि आपका सबसे पहला क्वालिफिकेशन है भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, उत्सुक होना चाहिए कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रोज क्या वही वही सुनूं मैं, सुनूं मैं, है ना, बाकी के भी विषय है। देखिए भगवान की कथा सुनने से और बढ़ती है। अगर कथा सुनने से मेरी इच्छा घट रही है तो समझने का कुछ तो समस्या है मेरे श्रवण में या मेरे जपा में कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है
और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता प्रदान करता है। तो मैं वो साधन में बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो कहते हैं। सावधान का मतलब है ध्यान पूर्वक सुनो। ओके, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतीर उत्तम के भक्तिर भवति नष्टिकी, है ना। जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो भक्तिर भवति नष्टिकी, हमें निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्पमुख का प्राप्त होने का कष्ट का आत्यंतिक नाश करने के लिए भागवत का प्रवचन किया, है ना। तो मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। देखिए, मन शुद्ध करना है, भाग पढ़िए, भागवत सुनिए, है ना। तो हम गीता भी पढ़ रहे हैं, गीता भी सुन रहे हैं, मल का नाश करने वाला है। बस हमारा समस्या ये है कि हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना। ध्यान अगर नहीं है तो फिर हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। नजर हट दुर्घटना घटी, तो नजर जैसे हट गई आप हमारी तो दुर्घटना घटने वाली। और दुर्घटना क्या होगी? माया हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब उसे भागवत श्रवण करने की इच्छा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर 74 लोग है ना। तो आप साधारण लोग नहीं है ना। आपके चरणों में मैं प्रणाम करूं कि आपको भागवत श्रवण करने की इच्छा है, इसके लिए आप सुबह सुबह आए हैं, है ना। कोई साधारण बात नहीं है। भागवत श्रवण करने की इच्छा होना ये भी हमारा करोड़ों जन्म का सौभाग्य है, सुकृति है। तब जाके हम भागवत श्रवण करने की इच्छा को रखते हैं, नहीं तो हम न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे रहते हैं इस समय, है ना। तो इस तरीके से मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। पुण्य का अर्थ है सुकृति, ओके। क्योंकि पुण्य कर्म किसी को भागवत श्रवण करने में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि पुण्य ये एक भौतिक फल है जो हमें स्वर्ग प्राप्ति करा सकता है, ठीक है। तो इसलिए पुण्य का अर्थ है सुकृति। जब सुखदेव ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देव उनके पास आए। ये आपको पता नहीं होगा, है ना। जब परीक्षित महाराज वहां पर सुनने के लिए बैठ गए तो स्वर्गलोक से देवी देवता आ गए 33 कोटि। और क्या लेकर आए थे? अमृत का कलश लेकर आए वो, है ना, जो समुद्र मंथन से निकला था। और देवता अपना काम बनाने में बहुत कुशल होते हैं। तो वह सुखदेव के पास आए, प्रणाम किए और कहा कि जी सुखदेव जी, ये अमृत हमने आपके लिए लाया है, तो इसके बदले आप हमें कथा अमृत का पान कराइए। तो हम एक्सचेंज ऑफर के लिए, एक्सचेंज ऑफर, है ना। जैसे एक्सचेंज ऑफर आपको पता है कि पुराना मोबाइल ले लो, दे दो, नया मोबाइल ले लो, ऐसे पुराने ऑफर चलते हैं दुकानों में। या आपका पुराना जो भी कुछ चीज है दे दो, नया ले लो। तो सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हुए कहा कि हम अदला बदल करेंगे, तो आप भागवत का पान कराइए। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ ये महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सोचने लगे कि देवताओं को थोड़ा भी अक्ल नहीं है कि क्या ये एक्सचेंज आए हैं। अरे कहा तुम्हारे कांच के टुकड़े जैसा ये समुद्र मंथन का अमृत, और कहा ये, है ना, जो कथा है भगवान की, ये मणि की तरह। तो देवताओं की हंसी उड़ाई। किन्होंने हंसी उड़ाई? सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी ने हंसी उड़ाई। देखिए, हाँ, कहा कि क्या आप आ रहे हो, है ना। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप है, आप हरिनाम छोड़िए, मैं आपको क्या कर देता हूँ ना, करोड़ों रुपए देता हूँ,
उत्तर होना चाहिए, हमारा उत्तर होना चाहिए कि ये करोड़ रुपए क्या है और ये क्या है तुमको पता है ना? तो लेकिन अगर हमारा उतनी श्रद्धा नहीं है, क्या बोलेंगे? करोड़ रुपए दे रहे हो, दे दो जल्दी जल्दी, हरि नाम को हम बाद में भी ले सकते हैं ना, दे दो, बराबर है। तो ये हमारा भाग्य है, हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है ना, और हमारे पास कोई ऐसा ऑफर लेके भी नहीं आता है, बराबर है। शायद ऑफर लेके आए तो क्या तो बोल भी देंगे, है ना जी। तो जी सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ओके, तो पूर्व काल में भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या जबरदस्त भागवत है ये, कि इतने जन्मों से या इतने सालों से मैं भक्ति की महिमा को, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष देखा कि भागवत सुनने के बाद परीक्षित महाराज भगवान धाम गए। तो उन्होंने फिर सत्यलोक में से तराजू बांधकर सभी साधनों को तोड़ने, है ना, तराजू होता है ना, उसमें दो चीजें होती है, एक जगह पर उसने सभी साधन रखे, है ना, सत्यलोक के मतलब ब्रह्मलोक के, और दूसरे पगड़े में क्या रखा उन्होंने, क्या रखा? भागवत को रखा। जैसे भागवत को रखा, भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कलयुग में फिर भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने का निश्चय किया, है ना, सभी ऋषि फिर। तो इसलिए सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित ही भक्ति प्रदान कर, है ना। तो पूर्व काल में इसे सनक नारद को सुनाया था। सनकादि मतलब सनक, सनातन, सनंदर, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए। तो इन्होंने सबसे पहले भागवत है वह देवर्षि नारद को, देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें किसी ने ही बताई थी, है ना। सप्ताह, भागवत सप्ताह, ये कहाँ से टर्म आया है? तो ये आया है सनक आदि ऋषियों ने नारद मुनि को सप्ताह ही बताया था। ना आपको लगता होगा कि ये सप्ताह ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो 7 दिन का, है ना, जो शाप मिला था वहां से आया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सप्ताह का जो चीज है वह सनक आदि जो संत है ना, उनसे आया। तो अभी शौनक ऋषि ठीक है, सांसारिक प्रपंच से हमें मुक्ति चाहिए, तो जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। हमें कहते हैं ठीक है सुनो अभी। तो अभी हमारी कथा शुरू हो रही है, तो 9:48 हुए हैं, कोशिश करते हैं। मेरे लिए बहुत जल्दी जल्दी होना कठिन होता है, प्रयास करता हूँ, हुआ तो ठीक है। तो अभी कथा शुरू हो रही है, ध्यानपूर्वक सुनिए कि नारद मुनि भक्ति देवी को मिलते हैं कैसे, सुनिए। तो अब मैं तुम्हें यह कथा सुना जो सुखदेव गोस्वामी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। वेरी वेरी एकांत में सुनाया था, है ना, सुखदेव गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी के गुरुदेव कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव जी। व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी के गुरु है। तो एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार सत्संग पर आए। देखिए बड़े बड़े ऋषि लोग हैं ना, जो मुक्त आत्माएं हैं, इनका एक ही कार्य होता है डेली। क्या कार्य होता? सत्संग करना और सत्संग कराना। सत्संग करने के लिए कितने लोग चाहिए?
1000। 2 लोग। हाँ, मिनिमम 2 लोग चाहिए। सुनने वाला हाँ, एक बस गुरु जो सुना रहे हैं और जो सुन रहा है श्रवण का। अगर ये 2 लोग हैं और दोनों में ना ऐसी तड़प होनी चाहिए कि बस मुझे यही चाहिए, कि वो बार बार घड़ी देखता हो, कितना बजा, खत्म कब होगा, है ना। तो ऐसा व्यक्ति है, वह सुनने के लिए योग्य नहीं है ना जी। लेकिन क्या करें, हम इस संसार में रह रहे, तो इसके लिए हमको समय देखना भी पड़ता है ना जी। तो जी, तो अगर आपको भागवत सुनाने का मिले, है ना, और अगर आपको घर से ऐसी परमिशन मिले, है ना, कि अभी अब 7 दिए, है ना, 7 दिन खाना भी हम बनाएंगे, कपड़े विपड़े सब हम धोएंगे, बस आप आइए और कथा सुनिए, है ना। कितने लोग आएंगे ना? कम से कम 8 घंटा कथा सुननी है जी, बताइए कितने लेंगे। बस सुबह 9 बजे कथा शुरू होगी, 3 घंटे के बाद आपको ब्रेक, है ना, थोड़ा सा आप खा लीजिए, लंच लीजिए, लंच पे थोड़ा लाइट लीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, 1 बजे के बाद आके ना आप सो जाए, बराबर है, खराटे मारने लगोगे भागवत सुनते सुनते, है ना। तो इसलिए है ना, 1 से 4, है ना, यहाँ पर जब गौरांग प्रभु भागवत लेते हैं तो उनमें भी ऐसा ही शेड्यूल होता है, 9 से 12 वो 3 घंटा एक पहला स्कंद कंप्लीट करते हैं, फिर 1 से 4 बजे तक दूसरा स्कंद, और फिर थोड़ा सा 15 मिनट के लिए ब्रेक देते हैं, और फिर 4:30 से 7 बजे तक, है ना, तीसरा स्कंद। तो इस तरीके से वो 7 दिन सप्ताह हैं। तो क्या आप सुनेंगे इतना 8 घंटा भागवत डेली? जी तो जी जी गुरुजी। कुछ काम नहीं रहेगा तो सुनो। जी गुरुजी, गुरु हमें लालच दिखा रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, अगर घर का कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा तो हाँ जी, ओके। तो 35 लोग हैं जो सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छा है कि आप में इतना, है ना, रुचि है सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन वही बताएगा 7 दिन के बाद यही सवाल हम आपको पूछेंगे, है ना, 7 दिन होने के बाद आप जाना चाहेंगे, तो क्या उत्तर आना चाहिए? नहीं नहीं, हम सब भूल गए हैं अभी, बच्चे कौन है, पत्नी कौन है, पति कौन है ना, अभी हमें कोई लगाव नहीं है, बस आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना 7 दिन के बाद? 7 दिन के बाद बोलेंगे चलो 7 दिन हो गए, घर चलते हैं अभी। तो जी, तो इस तरीके से है ना, मैंने एक बार तुकाराम महाराज का कथा आपको बताया था ना, कि तुकाराम महाराज एक बार भागवत, है ना, श्रवण कराने के लिए गए थे, और है ना, सभी लोग हैं उठ कर जा रहे थे, सुबह शुरू हो गई थी, है ना। पहले तो 100 लोग बैठे थे, जैसे ही 1-1 घंटे हो रहे, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे हो गए, है ना। रात को 10 बजे 5 लोग थे, बजे उन्होंने आंखें खोले तो एक ही व्यक्ति था वहां पर, है ना। तो तुकाराम महाराज इतने प्रसन्न हुए कि एक व्यक्ति से कम भागवत में रुचि है। तो उसने कहा कि नहीं तुकाराम जी, आप जिस चटाई पर वो चटाई मेरे घर की है, और अगर वो चटाई मैं घर पे नहीं लेके जाऊंगा ना, तो मेरी पत्नी नहीं करेगी, तो आप थोड़ा सा उठ जाइए ताकि मैं उस चटाई को ले जाऊं, है ना। तो इसके लिए इतना आसान नहीं है भागवत श्रवण करते हुए रहना। ओके। तो ऋषि ने फिर पूछा कि जी, कि हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? नारद मुनि को पूछा, आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हो, और आपका कहाँ से हो रहा है? 4 सवाल पूछे, है ना। हमें कोई सवाल पूछता है ना, तो हमें इरिटेट लगता है कि क्यों इतना सवाल पूछ रहा है ये व्यक्ति। क्यों इरिटेशन होता है पता है क्या? सवाल कौन से होते हैं? भौतिक होते हैं, बराबर, इसलिए हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन जब सवाल आध्यात्मिक होते हैं ना, तो बड़ा आनंद लगता है। तो इस समय जो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते
है जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्त रहित पुरुष के लिए ये उचित नहीं है कि आपका चेहरा इतना चिंतातुर हो। आप तो ब्रह्मचारी अनासक्त व्यक्ति हो, क्या कारण है? ये कौन सवाल पूछ रहा है? सनक आदि ऋषि। ठीक है, किसको पूछ रहा है? नारद मुनि की। ठीक है, ये जरा आप बीच बीच में अपना ट्रैक को पकड़ते रहिए, है ना, क्योंकि अभी संवाद खत्म हुआ है शौनक आदि ऋषि का और सूत गोस्वामी का, है ना। अभी हम अंदर प्रवेश किए हैं। तो नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक कर पृथ्वी में आया हूं। मैं जब यहां पर आया तो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, श्रीरंगम तीर्थों में मैं विचरण किया, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली जी, है ना, शांति की खोज में थे नारद मुनि। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को मोहित कर दिया है, का प्रभाव भी नष्ट हो रहा है। तो अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वो असत्य है, आलसी है, बुद्धि है, भाग्यहीन है। तो क्या नारद मुनि सही कह रहे हैं? तो नारद मुनि सही कह रहे हैं। हम सब जी गुरुजी। जी गुरुजी। हमारे अड़ोस में देखिए, आज तक जरा लगाइए, आपको यही मिलेगा, है ना। मैं गांव में आया हूँ क्योंकि मेरी माँ की जो माँ है ना, वो 90 इयर्स की है, तो उसको वो डेथ कभी भी मर सकती है। तो इसके लिए उसने कहा कि आ जाओ आखिरी दर्शन देने के लिए, लेने के लिए जी। तो मैं कल गया था, तो उनका बहुत ही हालत खराब था, है ना। गुरुजी तो आपने दिखाया था उनको? जी नहीं, कल मैं गया था। तो वो जो थी बहुत ही लेकिन उस अवस्था में भी क्या चर्चे हो रहे थे कि इनको सलाइन लगाना पड़ेगा, खा नहीं रही है, वो नहीं हो रहा है, भगवान की चर्चा नहीं, कुछ नहीं। सब लोग यही सोच रहे थे कि और 2-4 जिए और 1 महीना जिए। अभी मैं वहां पर ऐसा था कि मेरी तो वहां पर कोई सुनेगा मैं शांत बैठकर 1 घंटा वहां पर देख रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। फिर मैंने कुछ कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र बोला और फिर मैं चला आया। तो कलयुग में है, तो गांव में हम जब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था, ऐसे पढ़ा था, तो मैंने थोड़ा हिस्सा ले लिया। और न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल जब मैंने पढ़ा, थाने में 1 हफ्ते पहले का न्यूज़पेपर था। मैंने कभी न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पढ़ते, तो मैंने जस्ट देखा, तो उसमें मैंने आर्टिकल था कि थाना में एक पति ने अपनी पत्नी को, है ना, जो क्रिकेट का बैट होता है ना, उसके ऊपर